गुड इवनिंग क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, यह है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं हमारे और टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक, संचार के क्षेत्र में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी जिसको हम आईसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसीटी कहते हैं। ठीक, उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। ठीक, अब व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक को, यानी पहले पॉइंट को। संचार के क्षेत्र में मैं आपको हर चीज में मेन टॉपिक्स बता दूंगा। ठीक है, याद कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझिए संचार के क्षेत्र में। ठीक, संचार में क्या करते हैं? अब भाई तो फोन आ गया है, लेकिन पहले क्या था? डाक विभाग। डाक विभाग। ठीक, तो देखो नवीन डाक विभाग सेवा का प्रारंभ कब हुआ था पता है? नवीन डाक विभाग सेवा का प्रारंभ हुआ था 2001 में। कब हुआ था नवीन डाक विभाग सेवा का प्रारंभ? 2001 में। ठीक है, और इससे हम किसी को भी अपना खत लिख सकते हैं, किसी को भी अपने मन का विचार भेज सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। किसी को कोई अगर हमको पत्र भेजना है या फिर कोई सूचना देनी है तो इससे हम उसे भेज सकते हैं। ठीक, समझ गए? अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे हम कहते हैं आईसीटी। क्या कहते हैं? आईसीटी। ठीक है, देखो आईसीटी एक ऐसा शिक्षा के लिए एक ऐसा एक ऐसा उपकरण नहीं कह सकते हैं, एक ऐसा प्लान है जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। जैसे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, आने लगे हैं। सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स आने लगे हैं, टैबलेट तो आ ही गए हैं। ठीक, और भी कई सारी चीज़ें, फ़ोन है, ये सब पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि आप YouTube पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, फ़ोन से देख रहे हैं, तो जो पढ़ाई वाला टॉपिक है उसमें हम पढ़ ही तो रहे हैं फ़ोन से, है ना? ठीक है, समझिए आईसीटी। और आईसीटी का इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख दो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ गए इंग्लिश में? ठीक, अब समझो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। पहली बात ये देखो, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र के प्रारंभ किसने की थी? ठीक, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र की प्रारंभ किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। जी का क्वेश्चन है, याद कर लो, आ सकता है कंपटीशन वाले एग्जाम्स में, कि अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र की प्रारंभ किसने किया था? तो कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, समझ गए? अब देखो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे पास क्या है? इसरो एक संस्थान है। इसरो, क्या नाम है उसका? इसरो। क्या है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। ठीक है, देखो इसरो का जो
इसरो की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1969 में, ठीक। लेकिन इसरो से पहले एक संस्था थी, उसका नाम बदलकर इसरो कर दिया था 1969 में, ठीक। तो वो संस्था क्या नाम था? इनको स्पार। और इस संस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में, ठीक है, समझ गए। और इनको स्पार का फुल फॉर्म लिख लो। इनको स्पार मैं बोल दे रहा हूँ, इंडियन, कॉपी में नोट कर लो अगर नोट करना हो तो, इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ स्पेस एंड रिसर्च। इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ स्पेस एंड रिसर्च, ठीक है। इनको स्पार का ये फुल फॉर्म है। कब शुरू हुआ था? 1962 में इनको स्पार। और जो इसरो था वो शुरू हुआ था 1969 में, ठीक है। कब शुरू हुआ था? 1969 में। और अब देखो आईसीटी पता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2004 में। कब हुआ था? 2004 में, दिसंबर 2004 में, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वैसे देखो जो अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र है उसमें कई सारे सैटेलाइट्स, रॉकेट्स आसमान में छोड़े जाते हैं हमारे पृथ्वी की निगरानी रखने के लिए, और किसी ग्रह के, किसी पिंड की जांच करने के लिए, इसलिए वो छोड़े जाते हैं। तो देखो 2 प्रकार के ये छोड़े जाते हैं, ठीक। 2 प्रकार के सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है इनसैट और एक होता है IRNS। क्या होता है? इनसैट और IRS, ठीक है, इनसैट और IRS। इनसैट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट का। आई से इंडियन, एन से नेशनल, सेट से सैटेलाइट, ठीक है। अब देखो IRS पे आते हैं। IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आई से इंडियन, आर से रिमोट सेंसिंग और एस से सैटेलाइट, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये बात समझो कि देखो सैटेलाइट तो है, लेकिन सैटेलाइट जाता कैसे है? उसको कोई ना कोई साधन चाहिए ना। तो जिस शास्त्र से वो जाता है, ठीक, जिससे जाता है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक PSLV, प्रक्षेपण शास्त्र जो होते हैं 2 प्रकार के, PSLV और GSLV। PSLV और GSLV, इन दोनों के फुल फॉर्म्स जो है वो है पेलोड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV फुल फॉर्म, ठीक। P से पेलोड, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल, ठीक है। अब आता है नीचे यानी GSLV पर, ठीक। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है, वो होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। G से जियो स्टेशनरी, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और उसका पेलोड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और देखो अब बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले ये ध्यान रखो, एक जीके क्वेश्चन है कि भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? शैक्षणिक उपग्रह मतलब शैक्षणिक सैटेलाइट, ठीक है। शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो ये लिख दो, वो था एडुसैट। क्या नाम था उसका? एडुसैट।
सैट, EDU, एडू से हो गया एजुकेशनल, SAT, सेट से हो गया सैटेलाइट, ये इसका फुल फॉर्म है। और जो इस प्रक्षेपण यान से, जिस प्रक्षेपण यान से ये छोड़ा गया था, ठीक, उसका नाम था GSLV F1। क्या नाम था? GSLV F1, ठीक। F1 मतलब फॉर्मूला 1 नहीं है, इसका नाम है GSLV F1, ठीक, समझ गए? अब देखो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पे, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र, ठीक। देखो, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है उसका क्या है, उस संस्थान का क्या नाम है? उस संस्थान का नाम है DRDO, DRDO, ठीक, समझ गए? DRDO, DRDO का जो फुल फॉर्म है DRDO, जो DRDO का फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। D से डिफेंस, R से रिसर्च, D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, तो ये संस्थान है, तो इसी में से मिसाइल्स हो गए, मिसाइल्स ये सब ना, मिसाइल्स, टैंक्स इन्हीं में बनते हैं, एयरक्राफ्ट इन्हीं द्वारा बनते हैं, इन्हीं संस्थान से, ठीक, समझ गए? DRDO, और यही सबको वो ऑर्डर देता है, यही सबका केंद्र है, ठीक। अब देखो, आते हैं नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र। किस पे? चिकित्सा के क्षेत्र में। देखो, चिकित्सा के लिए हमारे पास दो साधन हैं, बस साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ज्यादा जो काम आते हैं या फिर ज्यादा प्रयोग में आते हैं वो दो हैं, MRI एंड CT, MRI एंड CT स्कैन, CITY वाला CT नहीं, ओनली CT स्कैन। आपने बहुत बार सुना होगा इसका नाम, इसका फुल फॉर्म भी अब जान लो। MRI के पहले फुल फॉर्म जानते हैं। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, अमेजिंग नहीं, इमेजिंग, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अब देखो, इसका MRI फुल फॉर्म हो गया। अब आता है CT स्कैन, यानी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, C से कंप्यूटर, T से टोमोग्राफी, और स्कैन तो होता ही है, ठीक, समझ गए? MRI और CT का फुल फॉर्म ये। और ना, शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एक होता है इंडोस्कोप, इंडोस्कोप शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए होता है इंडोस्कोप, ठीक, और मस्तिष्क की जांच करने के लिए होता है स्कैनर। क्या होता है? स्कैनर। मस्तिष्क की जांच करने के लिए होता है स्कैनर, और शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए होता है इंडोस्कोप, ठीक है, समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, उद्योग के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? उद्योग के क्षेत्र में। तो देखो, जो उद्योग का क्षेत्र है उसमें कई सारी कंपनियां हैं, तो आपको नाम बता देता हूं। बाल्को, ठीक, नाल्को एंड लास्ट नहीं, मतलब एल्यूमिनियम के क्षेत्र में
एल्युमिनियम का उत्पादन करने वाले हिंडाल्को, ठीक, उत्पादन ही एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के जो सामान बनते हैं वो इन द्वारा बनते हैं, इन तीनों कंपनियों द्वारा। इनका आपको हम फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। देखो पहले आ जाता है बाल्को। बाल्को का फुल फॉर्म लिख लीजिए, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन। भारत, बी से भारत, ए से एल्युमिनियम, एल से लिमिटेड, सी से कारपोरेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नाल्को पर। ठीक, नाल्को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन। एन से नेशनल, ए से एल्युमिनियम, एल से लिमिटेड एंड सी से कारपोरेशन। ठीक है, समझ गए। अब आता है नेक्स्ट हिंडाल्को पर। ठीक, हिंडाल्को का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड कारपोरेशन। ठीक, HIND से हिंदुस्तान, ए से एल्युमिनियम, एल से लिमिटेड, सी से कारपोरेशन। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और हाँ, दो और कंपनीज है, ONGC एंड ऑयल। ठीक, ONGC एंड ऑयल। देखो ONGC का जो फुल फॉर्म होता है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ठीक है, ओ से ऑयल, एंड से नेचुरल, जी से गैस, सी से कारपोरेशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑयल पे। देखो ऑयल का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल लिमिटेड। क्या होता है? इंडियन ऑयल लिमिटेड। आई से इंडियन, ओ से ऑयल, एल से लिमिटेड। अब बोलोगे सर एक बात बताइए कि देखो आप बोले इंडियन ऑयल लिमिटेड यानी होगा IOL, लेकिन यहाँ पे तो OIL है, ऐसा क्यों? देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई एक शब्द जो बन रहा है इनसे बना दो, बात खत्म, बोलने में आसानी होगी। ठीक, ऑयल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विनिर्माण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विनिर्माण के क्षेत्र में। देखिए पहले ये आते हैं विनिर्माण कहते किसको हैं। ठीक, देखो कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। ठीक है, बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में उत्पादन ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे कि किसी सामान के कुछ रॉ मेटल्स को लेकर उनका कोई मूल्यवान वस्तु, कोई प्राइस वाली वस्तु बनाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका जो उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, परिवहन के क्षेत्र में। ठीक, परिवहन के क्षेत्र में देखिए, परिवहन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किसी साधन का, ऐसा साधन का उपयोग करें जहाँ से जल्दी हो, समय कम खर्च हो। तो बहुत सारे साधन जैसे कार, ऑटो, उसके बाद बाइक, एरोप्लेन, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, शिप, ये सब। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये सारे साधन हैं, ये सभी, और परिवहन का सबसे तेज जो साधन है वो है हवाई जहाज। कौन सा है? हवाई जहाज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कृषि के क्षेत्र में। देखो कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि कृषि के कई सारे साधन हैं, ट्रैक्टर,
रोटावेटर, हेलो, ऐसे कई ना बहुत सारे साधन हैं। ये सब कृषि के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति है। ठीक है, अब आते हैं व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में। देखो, अगर हम क्या कर सकते हैं, या तो जाएं बाजार से सब्जी या फिर कोई भी सामान लेकर चले आए, या तो अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ऑनलाइन शॉपिंग। क्या आ गई है? ऑनलाइन शॉपिंग। कई सारे ऐप आ गए हैं इसके, से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, मिंत्रा, शॉप्सी, एजियो, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं इसके ऑनलाइन शॉपिंग के। ये है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ई गवर्नेंस। ठीक, देखो पहले ये समझ लो ई गवर्नेंस कहते हैं किसको है। ई गवर्नेंस की परिभाषा, सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही जो कि ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। तो बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ही जो है कि ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस या ई शासन। ठीक, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। हमारा टॉपिक था, मेन टॉपिक था जो हमारा लेसन क्लास 8 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसके हमको बहुत सारे फुल फॉर्म जानने को मिलते हैं तथा बहुत सारे क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई है ये जानने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? लेसन का नाम क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक, तो हमने यहाँ पे आपको सारे क्षेत्रों के बारे में बता दिए हैं क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।